तुम कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग मैथ का क्लास 10th एमसीक्यू महासंग्राम सीरीज जगबट 2026 के लिए जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। एमसीक्यू फर्स्ट क्या बोलता है, देखते हैं हम लोग। बोलता क्या है कि दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। बोलता है दो चरों वाली दो चरों वाली रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण का व्यापक रूप व्यापक रूप क्या होगा ना। क्या पता है इसमें खास बात क्या है? इसमें हम ऑप्शन नहीं देंगे, ये एक फॉर्मूला है, तो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू जीरो क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही है। एक चर वाले रैखिक समीकरण यदि पूछे तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने होंगे। यहाँ से एक एमसीक्यू पूछता है जी, देख लीजिए कैसे। यहाँ पे एक बोल देगा, ऊपर वाला में दो बोला है और यहाँ पे एक बोलेगा, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण दो लिखेंगे क्वेश्चन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पता है मेरा राइटिंग अभी अच्छा नहीं बैठता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाते हैं ना, बस मेरे लिए इतना ही काफी है जी। रैखिक समीकरण होता है का व्यापक रूप क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस बी कर देंगे, अब इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, यही ना फॉर्मूला है। और अब देखिए यहाँ से, अब ऑप्शन हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, जैसा सवाल वैसा हम ऑप्शन देंगे, वैसा मैं एमसीक्यू बनाया हूँ एनालिस्ट करके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखें और ये चैप्टर का एमसीक्यू पूरा कंप्लीटेड हो जाएगा। आपका जो जैकबट 2026 के लिए जितना भी बीबीए एमसीक्यू है ना, ये चैप्टर तो बड़ा है, लेकिन इसमें मैं दो पार्ट बनाऊंगा। अभी फर्स्ट पार्ट के लिए है ये वीडियो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह देते हैं। ज्यादा लंबा को ये वीडियो मैं खींचने का प्रयास नहीं करूंगा, और खींच भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक बार लिखते हैं फिर मिटाते हैं फिर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। तीसरा क्या बोलता है, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तब इसके आरेख की रेखाएं होंगी। यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म क्या है जी, संगत है तो आरेख आरेख क्या होगा। देखिए क्या बोला है जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है कि यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो आरेख क्या होगा। अगर एक युग्म संगत बोले ना, तो आप समांतर डायरेक्टली कर दीजिए, समांतर। अब अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि समांतर केकरा कहते हैं, हम आगे बताएंगे। तो चलिए अगला एमसीक्यू देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मास्टरवा नहीं दे रहा है, अरे मास्टरवा का हाल कहिएगा, हम छोटा बच्चा है एक, लेकिन आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप जो भी कर सकते हैं। मास्टर नहीं है हम, आप लोग सोचिएगा भी नहीं। हाँ तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, समझ में आया इतना तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया हम आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
कभी फ्लो फ्लो में बोला जाता है कि मास्टरवा, तो ऐसे वैसे नहीं समझिएगा। मैं आप लोगों का एक दोस्त ही हूँ, तो आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं? 3 तो हम देख लिए। अब 4 देखिए। 4 बोलता है यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म असंगत है तब इसके आरेख। अब वहां पे संगत बोला था, तो यहाँ पे असंगत बोल दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा फर्क जी, देखिएगा कैसे पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं। यदि रैखिक, वही वाला सवाल है, समीकरण, खाली संगत की जगह पर क्या कर दीजिए, असंगत। समीकरण का युग्म, युग्म क्या दिया हुआ है जी? युग्म असंगत है, असंगत, असंगत है। तो आरेख क्या होगा? तो आरेख क्या होगा, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ओहो, अच्छा समझिएगा, पिछला जो क्वेश्चन एमसीक्यू होगा बताया था ना, उसमें दूसरा आंसर होगा, इसमें समांतर बोला है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी? समांतर हो जाएगा। और वो जो पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था, उसमें क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर देख लीजिएगा जी आप लोग मिला के। वो थोड़ा सा याद भूल गया था, तो इसीलिए मैं, प्रतिच्छेदी एवं क्या समपाती, क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर है ये, और क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर है। संगत बोले तो प्रतिच्छेदी याद रखिए, संगत बोले तो प्रतिच्छेदी याद रखिए, और असंगत बोले तो समांतर याद रखिए। और आपको प्रतिच्छेदी और समांतर समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। और ये जो नया वाला सम शब्द है ना, संपाती, ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हम कहाँ लाए हैं इस वीडियो में? समझाने के लिए। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए ना, यहीं पे समझा दे रहे हैं। तो समांतर देखिए, समांतर क्या करते हैं? जब दो रेखा के बीच की दूरी समान हो तथा वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती है। समांतर मतलब समझ में आया कि दो रेखाओं के बीच समान दूरी होता है, और वो जो रेखा होता है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेखा ऐसे गया है यहाँ से, ठीक है, एक रेखा ऐसे गया, इसका ए बी नाम दे दिए, इसका डी सी नाम दे दिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सब सेम है कि नहीं? और ये रेखा क्या आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं ना कर रही है, तो इसी को हम बोलते हैं समांतर, समांतर रेखा बोलते हैं। समझ में आया? आ गया होगा। अब देखिए, प्रतिच्छेदी किसको कहते हैं? मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पे। आप ऐसे ध्यान रखिए, यदि, लिख लीजिए, परिभाषा लिखना है तो, यदि एक रेखा दूसरे रेखा खा को आपस में, दूसरे रेखा आपस में एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर क्या करता हो? प्रतिच्छेद करता हो, प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ लिखा ना, लिखे ना कि यदि एक रेखा, रेखा मतलब लड़की का नाम नहीं है रे पगला, आप तो समझिए, रेखा मतलब होता है एक, समांतर रेखा है ये सब, गणित मतलब मैथ्स का शब्द है, लाइन को ही रेखा बोलते हैं। समझ में आया?
ये तो क्या वो होगा कि रेखा मतलब लड़की का नाम सोच लिया होगा, तो वो सब नहीं सोचना है। चलते हैं। अब इसको देखिए, इसका मतलब ये हुआ, अभी तो जगह नहीं यहाँ पे, आगे समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोग देख लीजिएगा ना। थर्ड का आंसर क्या है? प्रतिच्छेदी एवं संपाती। इसमें जगह नहीं है इसलिए समझा नहीं रहे हैं। संपाती मतलब क्या होता है, तो चलते हैं आगे देखते हैं। प्रतिच्छेदी मतलब क्या समझाते जी? समझाते हैं कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को एक पॉइंट पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि मान लीजिए यह एक रेखा है ए बी, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आपस में दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे सी डी नाम है, तो इसी को प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। समझ में आया? अब जो समान समपाती है, समपाती का समझेंगे, प्रतिच्छेदी, समझ में आया? अब जो समपाती है उसे समझेंगे। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऊपर से है, मतलब एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर वाली रेखा को समपाती रेखा कहते हैं। कहते हैं यानी कि देख लीजिए, ए यहाँ से यहाँ एक रेखा है बी तक। अब देखिए, अब ये जो खींचे ना ये लाइन में, इसे सरल रेखा कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब सरल रेखा के ऊपर एक और रेखा खींच दिए ना, तो इसी को समपाती रेखा बोलते हैं। ऐसे पता चल रहा है क्या? इसके ऊपर एक और रेखा ऊपर से खींच दिए ना, तो क्या? समपाती रेखा कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ये वाला बात? क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे हम लोग। सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? तो बोलता है कि दो रैखिक समीकरणों के आरेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है। बोला है कि दो रैखिक समीकरणों का आरेख समांतर युग्म है। ठीक है, ऐसे ना बोला है, समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। समांतर रेखाएं हैं, रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण, समीकरण का क्या? समीकरण का युग्म हल होगा। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है जी? कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर बी में अद्वितीय हल, ऑप्शन नंबर सी में अनेक हल, ऑप्शन नंबर डी में एक हल। तो इसका कोई हल नहीं कैसे पता करेंगे? दो रैखिक समीकरणों का आरेख समांतर है तो रैखिक युग्म का हल क्या होगा? समांतर जहाँ पे बोला वहां पे कोई हल नहीं, समांतर मतलब कोई हल नहीं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दो रैखिक समीकरणों के आरेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। यदि वही वाला है, यहाँ पे प्रतिच्छेदी बोल दी है समांतर रेखा पर। यदि दो रेखा रैखिक, दो रैखिक समीकरण, यदि दो रैखिक समीकरण का आरेख क्या है? प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, सॉरी, रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो रैखिक समीकरण का युग्महल होगा। तो वही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, समझ में आया? समांतर बोले तो कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी बोले तो क्या? अद्वितीय हल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? आरेख संपाती रेखाएं हैं तब क्वेश्चन नंबर 6 तक है कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 सेम सवाल है, बस यहाँ पे समांतर की जगह पर क्या कर दिया है जी? संपाती। संपाती, और संपाती मतलब समझाए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। समांतर बोले तो कोई हल नहीं, और प्रतिच्छेदी बोले तो अद्वितीय हल, और क्या संपाती बोले तो अनेक हल। और क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है जी? 7 लिख लेंगे ना, 7 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं? जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समांतर रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। अब देखिए वही वाला पूछ दिया, फिर से दोहरा दिया। यदि रैखिक समीकरणों का आरेख क्या समांतर रेखा है, जहां पे भी समांतर रेखाएं देखे वहां पे समांतर रेखाएं हैं तो क्या रैखिक समीकरण का युग्म हल क्या होगा? जहां पे भी समांतर देखे वहां पे क्या लगा देंगे हम लोग? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, समझ में आया? तो कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 8 तक। जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आरेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो वही है क्वेश्चन नंबर। कि समीकरण युग्म x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 तथा x प्लस 4y माइनस b इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा। समीकरण, समीकरण दिया हुआ है, समीकरण कितना कितना दिया हुआ है जी? समीकरण दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 तथा 4x ऐसी ना है, 3x यहाँ पे है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखा।
निरूपित। तो फर्स्ट में क्या होंगे जी, संपाती प्रतिच्छेदित करती हुई समांतर लंबवत। संपाती, फर्स्ट में संपाती रेखा है, बी में प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और सी में लंबवत, और डी में समांतर। इस सवाल के कहने का मतलब आप समझे हैं कि समीकरण x माइनस टू वाई बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित लिखा है ना, निरूपित मतलब पहचाना गया। निरूपित मतलब क्या होता है जी, पहचाना गया इस समीकरण के द्वारा। तो आप सीखे होंगे ना, लॉन्ग क्वेश्चंस में सीखे थे कि एक्स वाई का मान निकालें ऐसे करके, जैसे कि समीकरण दिया हुआ है तो पहले एक्स वाई एक डावा बना लेते थे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ये तो एमसी की सीरीज है इसलिए ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा। एक वीडियो में हम इसका जिक्र भी कर लेंगे। ऐसे करके बनाते थे कि एक्स का मान 1 रखे तो वाई का मान कुछ भी, तू मान लीजिए 2 आ गया, 0 रखे तो 3 आ गया, 5 रखे तो 9 आ गया, ऐसा कुछ करके बनाते थे। तो ऐसे ही बनाइएगा। तो ग्राफ ऐसे बनाते थे, ग्राफ बनाते थे कि ऐसे करके ग्राफ बना लिए कि वाई वाई डैश एक्स डैश। अब एक्स एक्स वाई का जो मान रखे हैं, मान लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया, एक्स का मान 2 रखे तो वाई का मान क्या आ गया, 2 आ गया। एक्स का मान 0 रखे तो वाई का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। अब देखिए एक और क्या था, एक्स का मान कितना रखे, एक्स का मान 4 रखे तो वाई का मान 5 आ गया। ऐसे कुछ करके रखते थे, तो ऐसे करके ऐसे आता था। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिच्छेद हो गया। यहाँ पे जो बिंदु हुआ वहां पे प्रतिच्छेद हो गया। तो इसी, अगर इस समीकरण को आप हल कीजिएगा तो इसका ग्राफ कुछ प्रतिच्छेद करता हुआ आएगा, मतलब लाइन कटते हुए आएंगे, जैसे कि ऐसे ग्राफ में कुछ ऐसे कटेगा क्रॉस करके। समझ में आया? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर जी, प्रतिच्छेदी रेखा है। मेरी पहचाना गया। एक्स वाई जेड का मान निकाल, एक्स वाई का मान निकाल के अब आप एक ग्राफ छापते थे जो कि सब्जेक्टिव में है, आप हम बनाएंगे सब्जेक्टिव ही, ये तो एमसीक्यू सीरीज है। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको समझ में आ गया कैसे कि इसको सोल्व करना है और ग्राफ बनाना है, तो पता हमको चल जाएगा। अभी शॉर्ट में बता देते हैं ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सॉरी 10 सॉरी, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत उनके द्वारा निरूपित रेखाएं, यहाँ पे बोल दिया यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत असंगत उनके द्वारा निरूपित किया गया रेखा है, निरूपित किया गया रेखा है। वही सवाल बना था, एगो एगो में था, क्वेश्चन नंबर 4 में था। ठीक है, समांतर आता था, समांतर रेखाएं कहाँ, जहाँ पे असंगत देख लिए वहां पे समांतर रेखाएं जरूर मारिएगा। ये ऐसे कुछ सवाल वीवीआई है, आप वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, देखिए बोलता क्या कि यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत तो निरूपित रेखा क्या होगा। वही तो पूछा है, यदि रैखिक समीकरण
संगत युग्म हो, संगत युग्म हो, युग्म हो तो क्या निरूपित रेखाएं हो, मतलब पहचाना गया निरूपित रेखाएं। तो क्या बोला है, असंगत रहता था तो समांतर, अब संगत रहता है तो प्रतिच्छेदी एवं समान, प्रतिच्छेदी एवं समपाती, एवं समपाती। आप इसको ध्यान में रखिए कि जहां पर भी असंगत बोला वहां पे आपको समांतर रेखाएं आंसर टिक करना है, और जहां पर भी संगत बोला वहां पे प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको टिक करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं, देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म x बराबर a और x बराबर b का ग्राफीय निरूपण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या, रैखिक समीकरण युग्म x बराबर a और x बराबर b का क्या ग्राफीय आरेख। ऑप्शन है समांतर, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, दोनों, डी इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्लास 9 का एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए हमको क्वेश्चन नंबर 11 मिटाना पड़ेगा। देखिए कैसे है, कॉन्सेप्ट क्या बताता है, यही कॉन्सेप्ट था नोट में। यदि x बराबर a है तो ग्राफ y के समांतर चलेगा। ठीक है, क्या जी, y के समांतर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए x बराबर कोई भी a, मतलब a कोई संख्या है, यहाँ पे a समझ रहे हैं, a कोई संख्या माइनस मान लीजिए 2 ले लिए, तो ऐसे ही ना ग्राफ छपाता है y, y डैश, x डैश और x का मान क्या है, प्लस में है, मान लीजिए 1 2, यहाँ पे 2 है, तो ऐसे 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 ग्राफ आएगा, इसके समांतर है, यही ना ग्राफ है। ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं, बताया था। देखिए 2 एग्जाम्पल 2 देखिए, आप समझ में नहीं आ रहा है तो x बराबर क्या है, x बराबर -2 है, तो ऐसे ही ना जाता था ग्राफ, जाता था कि नहीं, y था, y डैश रहता था, x डैश रहता था, x था, माइनस में है तो यहाँ 2 होगा, तो ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ x बराबर -2, यही ना ग्राफ था कि नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट। यदि x बराबर a हो तो ग्राफ y के समांतर जाएगा, यानी कि समांतर जाएगा मतलब ऐसे जाएगा, ये समझ में आया, समांतर मतलब। तो यहाँ पे क्या बोला है, यदि एक और है इसमें, उसके बाद मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा। पहले देख लीजिए, ये हुआ, और यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, बस करेगा क्या कि यहाँ पे बोल देगा कि y बराबर a है। अब देखो y बराबर a है, ठीक है, दूसरा नोट नंबर 2 हुआ, ठीक, y बराबर क्या है जी, a है, तो ग्राफ क्या है, तो x के समांतर जाना है, यानी कि y बराबर कुछ भी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, y डैश, y डैश y डैश x डैश x। अब देखो वो यहाँ से 1 2, तो x के समांतर जा रहा है कि नहीं, इधर ऐसे ग्राफ जा रहा है कि नहीं, y बराबर 2,
यही है। और एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, y बराबर -2। ऐसे ग्राफ जाता है कि नहीं जाता है? तो y बराबर -2, y डैश y x डैश x, ऐसे ही ना जाएगा, y बराबर -2। ये ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ? तो यही इसी इसी कॉन्सेप्ट का कौन वाला ये सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो कैसे है देख लीजिए, इसको मिटाते हैं, दोनों लिख लीजिएगा नोट वाला, ठीक। देखिए कैसे है। तो क्या बोला है, रैखिक समीकरण युग्म x बराबर a, मतलब नोट नंबर ए में क्या पढ़ा थे, x बराबर a है तो y के समांतर जाएगा। सबसे पहले एक ग्राफ छापेंगे, ग्राफ का चतुर्थांश छाप लेंगे, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। y छाप लिए, y डैश x डैश और x, आपको इतना तो पता रहना चाहिए, ठीक है। x बराबर क्या है, a मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, a यहाँ पे है, a यहाँ पे है। अब देखिए a है, अब क्या है, और x बराबर b, मान लीजिए b यहाँ पे है, b कुछ भी दे सकता है। ये लाइन क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में समांतर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं होगा। नोट नंबर ए का प्रयोग करके यदि x बराबर ए दिया रहे तो किसके, y के समांतर जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे इसके समांतर जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 13 13 13 13 चलते हैं, 13 क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं, तो बोलते क्या है जी, कि यदि y बराबर a है, समीकरण युग्म 6 - x - 9 का तथा इतना इतना के द्वारा निरूपित रेखा, कुछ नहीं है, समीकरण कितना कितना दिया हुआ है जी, समीकरण दिया हुआ है 6x - 2y + 9 = 0, 6x - 2y + 9 = 0 तथा कितना समीकरण एक और दिया हुआ है जी, 3x - y 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखा, निरूपित रेखा मतलब निरूपित मतलब पहचाना गया रेखा, तो ऑप्शन संपाती है, ऑप्शन नंबर बी समांतर है, प्रतिच्छेदी है, ऑप्शन में समपाती है, संपाती है, समांतर है, ऑप्शन नंबर सी में प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं है ना सब में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बता है, कि ऐसे करके निकालते थे लॉन्ग क्वेश्चंस में, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की 3 मार्क्स के पूछता था कि ग्राफीय विधि द्वारा हल करें, तो ग्राफ लास्ट में बनाते थे एक्स वाई का मान रख करके। तो यही सवाल, इस ग्राफ को सोल्व करेंगे ना हम लोग, इस इक्वेशन को सोल्व करके ग्राफीय विधि से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा ही आएगा, मतलब ऐसे करके, ऐसे कैसे भी आ सकता है, मतलब ऐसा आता था 2 लाइन, एक का समांतर आ जाएगा, 2 लाइन कहीं से भी कटता, तो ऐसे कटता तो प्रतिच्छेदी बोल देते हैं, और ऐसे कटता तो क्या, समांतर बोल देते हैं। यह समांतर है, अब इसे सोल्व करके नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये लंबा चला जाएगा वीडियो, मैं इसके लिए एक और वीडियो अवेलेबल करूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समीकरण युग्म वही बात है जी, समीकरण युग्म, ये वाला क्वेश्चन जो है ना भी आई है, ये टाइप्स का क्वेश्चन, टाइप्स, हम बोले नहीं है कि आपको क्या 6x - 2y + 9 = 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन चेंज कर सकता है, तो आप ग्राफीय विधि द्वारा हल करके, और जो ग्राफ में जैसा भी आएगा ना लाइन, ऐसे मान लीजिए कट किया हुआ है, तो आप लोग क्या प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं, समांतर आया तो ऐसे बोल सकते हैं, और लाइन के ऊपर लाइन आया तो क्या संपाती बोल सकते हैं। तो बस यही है,
तो क्वेश्चन नंबर 14 15 पे अगला ध्यान देंगे। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तथा में तथा कितना दिया हुआ है जी? तो 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 0 के द्वारा द्वारा निरूपित रेखा, निरूपित रेखा क्या, निरूपित रेखा क्या है? डायरेक्टली ऑप्शन नंबर इसमें समांतर हो जाएगा, वही ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है। आप इसको सोल्व कीजिएगा ना तो पता चलेगा। हम इसके लिए एक और वीडियो बार बार बोल रहा हूँ कि इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखेंगे 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 15 तो हो गया, 16 क्या बोलता है देखते हैं। समीकरण युग्म वही बात है, बार बार वही क्वेश्चन दिया, खाली समीकरण चेंज किया है। फिर उसके बाद 17 18 वही प्रकार का है। 18 में एक है, यानी कि इसको 16 क्वेश्चन नंबर 17 सब एक ही दिया हुआ है, एक ही प्रकार का है, केवल इक्वेशन चेंज किया है। तो इक्वेशन चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 ही इसका नाम लेते हैं। क्या बोला है 16 में देखते हैं कि रैखिक समीकरण x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस है। तो इसका क्या हो जाएगा? है रैखिक समीकरण x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कितना दिया हुआ है जी? x प्लस 3y माइनस 4, x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तथा में क्या है कि 2x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5, 2x माइनस, भूल जा रहे हैं जी, 2x माइनस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है? अब इसको देखिए, संगत असंगत ना, संगत है, संगत है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में असंगत है, असंगत है, असंगत ऑप्शन नंबर सी में देखिए अनिश्चित, अनिश्चित है, अनिश्चित है ऑप्शन नंबर डी में ए नो टी मतलब नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसको चेक कैसे करेंगे देखिए, इसको चेक कैसे करेंगे? जैसे कि इक्वेशन एक दिया हुआ है ना, क्या इक्वेशन दिया हुआ है? x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तथा दिया हुआ है। तो इसमें a1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब b1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और c1 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, होगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 हुआ क्योंकि दो इक्वेशन दिए हुआ है, और y का कोफिशिएंट b1 हुआ, और c तो वही है तथा। अब देखिए एक और इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 5y माइनस 1। तो यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 2 हुआ, अब b2 इज इक्वल टू -5 हुआ, ठीक है ना। अब c2 इज इक्वल टू माइनस, तो इसलिए a1 इज इक्वल टू a2 है, और a1 इज इक्वल टू a2 a बाई a1 बाई a2 निकालेंगे तो a2 कितना हुआ? 2 हुआ तथा b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 कितना है जी? 3 बाई -5। तो क्या a1 बाई a2 इज नॉट b1 बाई b2? ऐसा आप सिचुएशन पढ़े होंगे, ऐसा आप सिचुएशन पढ़े होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा संगत। यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि 1/2 इज नॉट इज इक्वल टू 3 बाई -5, ठीक है, -5 ना, तो यही है 3 बाई -5।
यहाँ पे संगत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलते हैं, तो बोलता क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना है, तो इसको चेक करें। ठीक है, चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, समीकरण 5x माइनस समीकरण निकाय। ओहो 17 में अब मजा आएगा। समीकरण निकाय जो अभी क्वेश्चन नंबर 16 बताए ना का 15 14 15 और 16 क्वेश्चन नंबर इतना बताए, इसमें से वन भी नहीं है, वन क्वेश्चन। ठीक है, टाइप्स का भी है, पूरा आ ही जाएगा। टाइप्स बता रहे हैं, उस टाइप से आ ही जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से दो ठीक क्वेश्चन, दो टाइप्स के क्वेश्चंस आना बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 15 के हिसाब से, और क्वेश्चन नंबर 16 के हिसाब से। ठीक है, तो समीकरण निकाय क्या लिखेंगे कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तथा क्या a2x प्लस b2y प्लस c2 0 क्या का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय कल, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का हल होगा जी, हल होगा तो एक फॉर्मूला होता है। अद्वितीय हल कब होगा, a1 इज इक्वल टू a2, लिखेंगे कि a1 बाई a2 इज नॉट b1 बाई b2। इसका मतलब हुआ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका मतलब हुआ एक रेखा दूसरे रेखा के बराबर नहीं है, दूसरे रेखा के बराबर नहीं है। क्या बोला, अद्वितीय हल। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल देगा जी, तो बोलेगा ऐसा ही सब रहेगा। यहाँ पे बोल देगा क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब कोई हल नहीं, केवल इसके जगह पे चेंज है। यहाँ पे अद्वितीय हल है, यहाँ पे कोई हल नहीं। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट c1 बाई c2। दो रेखा आपस में बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बन जाएगा, अनंत हल। अनंत हल, ये तो हो गया कोई हल नहीं के लिए, मतलब यही है सेम। समीकरण निकाय एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो कब होगा जी, ए वन बाई ए टू इज नॉट बी वन बाई बी टू। ठीक है, अब कोई हल नहीं कब होगा जी, वन बाई बी टू इज नॉट सी वन बाई सी टू। ठीक है, तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब अद्वितीय के हल पे क्या कर दिया जी, अद्वितीय हल पे क्वेश्चन नंबर 19 इसी को बनाते हैं। ठीक है, अनंत बोल दिया, अनंत, अनंत, अनंत। ठीक है, अनंत, अनंत बोल दिया। तो अनंत के लिए क्या है, तीनों रेखा आपस में बराबर है। तो a1 बाई ए टू बराबर b1 बाई बी टू बराबर c1 बाई सी टू, आपस में तीनों बराबर है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समीकरण मान लीजिए, समीकरण क्या, 2x प्लस 2y अब प्लस 8
इज इक्वल टू 0 तथा 4x प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या हल होंगे, इसके इसके कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, इस प्रकार का टाइप्स का क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप्स का क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे मैं अभी एग्जांपल में बता दे रहा हूँ। तो इक्वेशन में क्या, इक्वेशन नंबर 1 से a1 a2 का मान b1 का मान 2 और c1 का मान 8। ठीक है, a2 का मान 4, b2 का मान 4, c2 का मान 16। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब देखिए मान रख लीजिए कि a1 बाई a1 कितना था जी, 2 था, 2 बाई कितना 4 बराबर कितना 2 बाई 4 बराबर 8 बाई 4, कितना 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 1 बाई 2। तो क्या इसके क्या अनंत हल होंगे? तो चलिए यही था हमारे सेशन। तो यह सेशन कंप्लीटेड होता है। तो अगले पार्ट में मैं इससे तगड़ा 20 क्वेश्चंस और लेके आऊंगा। ठीक है ना, पार्ट नंबर 1 हुआ। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नया ऐसा इस प्रकार का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे, और यह वीडियो दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जिस प्रकार से आप इस कंटेंट का अवेलेबल कंटेंट का आप फायदा उठा रहे हैं, उसी प्रकार से आपके दोस्त भी फायदा उठाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।